आज वाले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत गजब की ट्रिक बताने जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी काफ़ी क्वेश्चन को करने में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी है। हम और भी आपके लिए ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक लेकर आएंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ट्रिक क्या है, जैसे कि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम एक गजब की आपको बात बताने जा रहे हैं कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का जोड़ तो 1 होता है, लेकिन आज एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट बताने जा रहे हैं कि साइन स्क्वायर, इस रिजल्ट से हम बहुत सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा, दो साइन स्क्वायर अगर ऐड होते हैं तो उनका जोड़ 1 होता है, लेकिन ध्यान रहे कब होता है, जब क्या होते हैं, ये जो दो कोण यूज हो रहे हैं इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो जाए। यदि इन दोनों कोणों को दो साइन स्क्वायर अगर जुड़ रहे हैं तो यह ध्यान रखना, जो दो एंगल यूज हो रहे हैं उन दोनों कोणों को जोड़ने पर, उन दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों साइन स्क्वायर का जोड़ 1 होता है। इसी प्रकार ये कॉस स्क्वायर के लिए भी होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, दो कॉस स्क्वायर अगर जुड़ रहे हैं और ये इसके लिए भी है 1 होगा, इसके लिए भी है और इसके लिए, दोनों के लिए है। यदि इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों कॉस स्क्वायर का जोड़ ऑलवेज 1 होगा, दोनों साइन स्क्वायर का जोड़ ऑलवेज 1 होगा। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कहा साइन स्क्वायर 30 डिग्री और साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो आप सभी बच्चे जानते हैं साइन 30 की वैल्यू रख सकते हो, साइन 60 की वैल्यू रख सकते हो, आसान है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, उसका स्क्वायर, तो तब तो हो ही जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर हमने लिखा साइन स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो परेशान नहीं होना। अगर आपको ये नॉलेज है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये दो एंगल जो यूज हो रहे हैं इन दोनों कोणों को जोड़कर देखो, 70 में 20 में 70 जोड़ोगे 90 डिग्री, जिस कारण इन दोनों का जो स्क्वायर का समेशन 1 होगा। इसी तरीके से अगर ये कॉस स्क्वायर लिखा होता, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, और ये दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, जिस कारण इन दोनों के कॉस स्क्वायर का समेशन ऑलवेज 1 होगा। तो ये ध्यान रहे, दो साइन स्क्वायर अगर ऐड हो रहे हैं और वो जो कोण यूज हो रहे हैं अगर उन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा तो दोनों साइन स्क्वायर का समेशन 1, दोनों कॉस स्क्वायर का समेशन 1, और ऐसे बहुत सारे आप जगह जगह देख सकते हो। इनकी वैल्यू नहीं मालूम, लेकिन हम जानते हैं जो दो एंगल यूज हो रहे हैं इन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री हो रहा है, जिस कारण इन दोनों कॉस स्क्वायर का समेशन 1 और दोनों साइन स्क्वायर का समेशन 1। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन 1, दूसरा ऑप्शन 3 और तीसरा ऑप्शन 4 और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसकी वैल्यू बतानी है। बताइए साइन 30 डिग्री को आप पहचानते हैं, साइन 45 डिग्री को आप पहचानते हैं, यानी इनकी वैल्यूज आपको मालूम है, लेकिन यहां पर साइन 10 डिग्री की वैल्यू क्या है ये नहीं याद है, साइन 40 डिग्री क्या है। तो ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बहुत ही टफ है, जबकि कुछ टफ नहीं है। इस 10 डिग्री के साथ इस 80 डिग्री को ऐड करके देखो क्या 90 डिग्री हो रहा है। इस 40 डिग्री के साथ इस 50 डिग्री को ऐड करके देखो क्या 90 डिग्री हो रहा है। और अभी आप बच्चों को क्या बताया, दो साइन स्क्वायर अगर ऐड हो रहे हैं, दो साइन स्क्वायर अगर जुड़ रहे हैं और उन दोनों के साथ जो एंगल यूज हो रहा है, यदि उन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा तो यह ध्यान रखना दोनों साइन स्क्वायर का जोड़ 1 होता है। तो बेटा वैसे ही यहां पर आप बड़े अभी डिटेल में कर दें, लेकिन डायरेक्ट देख दिया करो। साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन स्क्वायर 80 डिग्री एक साथ ले लिया, प्लस इसी तरह से साइन स्क्वायर 40 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये भी एक साथ ले लिया। अब ये डायरेक्ट कितना होगा, दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 हो रहा है तो दोनों साइन स्क्वायर का जोड़ क्या होगा 1। इसी प्रकार यहां पर भी दोनों एंगल का जोड़ने पर 90 डिग्री हो तो दोनों साइन स्क्वायर का जोड़ 1, 1 में 1 ऐड करोगे 2, तो यहां पर ऑप्शन नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन देखेगा, 3 कॉस स्क्वायर ऐड हो रहे हैं। अब डायरेक्ट हम लिख देंगे, ठीक है। देखो ये वाला कॉस स्क्वायर और ये वाला कॉस, इसमें केवल कॉस 30 जानते हैं। इसके साथ इस एंगल को अगर हम जोड़ रहे हैं 20 डिग्री में अगर 70 डिग्री को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री हो रहा है। और अभी आपको बताया था दो कॉस स्क्वायर अगर जुड़ रहे हैं तो उनका जोड़, स्क्वायर का जोड़ 1 होगा, लेकिन ध्यान रहे दोनों कोणों को जोड़ने पर अगर क्या हो रहा है 90 हो रहा है।
दोनों एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो रहा है तो दोनों कॉस स्क्वायर का समीशन 1 होगा, जिस कारण इन दोनों का समीशन 1 होगा। और cos 30 आप जानते हो √3/2 का होल स्क्वायर, जिस कारण ये होगा 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, और यहां पर 4 एलसीएम आएगा 4 + 3, तो 4 में 3 जोड़ोगे 7/4, जिस कारण हमारा ऑप्शन सी पार्ट। अब देखिए उस ट्रिक का गजब का यूज इस सवाल में होगा। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है। आप इसे डिटेल में करने की कोशिश करोगे, इसके साथ ऐसे मतलब लंबा मेथड लगाओगे, इसके साथ इसको लोगे जिन बच्चों ने पढ़ा है। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि आपको ये सवाल इक्वल टू में निकालना है, कुछ नहीं करना, बस एक चीज चेक करनी है। इन सवालों में 2 चीज चेक करनी, एक तो एंगल एपी में चलने चाहिए, ठीक है, और दूसरा पहले वाले और लास्ट वाले एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो। इन 2 बातों का ध्यान रखो, बाकी कितनी भी बड़ी सीरीज चलती जाए आप उसका आंसर तुरंत लिखोगे इक्वल टू में। पहले क्या बात है मैंने बताएं, 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले एंगल एपी में जाने चाहिए, एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल एपी में चलने चाहिए। और दूसरा पहले और लास्ट वाले एंगल को जोड़ने पे 90। अब मान लो साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा, तो इसको मत लो ना, मतलब ये चलते चलते वहां तक रुके कि इसमें इस एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री है। 2 बातों का ध्यान रखना है, पहले एंगल एपी में चलने चाहिए और दूसरा पहले वाले और लास्ट वाले एंगल का जोड़ 90 डिग्री। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वल टू में आंसर, डायरेक्ट आंसर इक्वल टू लिखेंगे 1/2 हमेशा लिखा करो, 1/2 हमेशा लिखेंगे। लास्ट वाले एंगल में फर्स्ट एंगल को माइनस करना है, तो 89 में 1 को माइनस करना है, तो 88, और जितना सार्वंतर है इस एपी का एंगल से जो, उससे डिवाइड करना है 2, ऑलवेज +1 करना है। यानी ये 2 × 8, 44 और 1 45/2, इसको हम लिख सकते हैं 22.5। जिस ऑप्शन में दिया हुआ है वो हमारा आंसर होगा। इसी तरह से आप एक और लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री, और डॉट 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 3 टर्म तक देख लिया करो। एपी कैसे पता चलेगी, 3 टर्म तक देख लो। देखो एक निश्चित एंगल को जोड़कर 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 और 2 5, एपी हो गई। 2 और 2 4, 4 और 2 6, और ये क्या है, साइन स्क्वायर कितना है बेटा, साइन स्क्वायर मान लीजिए 88 डिग्री। तो क्या है, चेक किया 2 बातों का, पहले एंगल एपी में बिल्कुल है, पहले और लास्ट वाले एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है। डायरेक्ट आंसर इक्वल टू में क्या करोगे, लास्ट वाले में पहले वाले एंगल को माइनस करना है, तो 86 ऑलवेज डिवाइड में 2 +1, ये हमेशा करेंगे। 2 × 8, 2 3 44, 43 में 1 44 में 2 का भाग दोगे 22, ये डायरेक्ट आंसर आएगा। इसी तरह से अगर 1 डिग्री लिखा है, 5 डिग्री लिखा है, और 9 डिग्री लिखा है, 13 डिग्री लिखा है, और लास्ट में कितना लिखा है, ये लिखा हुआ है 89 डिग्री, तो इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी। डायरेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, तुरंत बताइए। एपी में चलने 1 और 4 5 5 4 9 9 4 13, बिल्कुल। तो डायरेक्ट आंसर 1/2 ऑलवेज लिखना है। लास्ट में फर्स्ट एंगल को माइनस करो, कितना होगा 88, और डिवाइड में कितना सार्वंतर, 4, 4 का सार्वंतर, 4 का सार्वंतर, और ये +1 हमेशा करना है, ध्यान रहे। तो ये 4 दूनी 8, 22 और 1 23, तो 23/2, ये आपका आंसर हो गया। आइए एनडीए का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर दिक्कत हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आइए उस एनडीए का 2015 क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, एनडीए 2015 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। आपने समझ लिया कि कई सारे साइन स्क्वायर अगर चल रहे हैं और बीच में डॉट डॉट है तो घबराना नहीं है, जबकि हम साइन 5 डिग्री साइन 30 डिग्री को नहीं जानते हैं। तो 2 चीजों को चेक करना, क्या, पहला एंगल एपी में चल रहा है, 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20, बिल्कुल एपी में चल रहा है, और पहले और लास्ट वाले एंगल को जोड़ने पे 90 आ रहा है, नहीं आ रहा है। लेकिन साइन 90 तो हम जानते हैं ना 1 होता है। ये बताइए 5 के बाद 10, इससे पहले वाला कोई साइन स्क्वायर का टर्म होगा कि नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कैसे होगा, जब 15 था, 15 के आगे वाला एंगल क्या होगा 20, तो कैसे आया 5 जोड़ के, तो इससे पहले वाला क्या रहा होगा 15, कैसे 5 घटा के। तो वैसे ही यहां पर इससे जस्ट पहले वाला क्या रहा होगा 85 डिग्री। अब क्या पहले और लास्ट वाले एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल। तो ये वाला जो है हमारी ट्रिक से आ जाएगा, और इस ट्रिक से जो निकालते थे उसमें +1 कर देंगे, साइन 90 1 होता है। तो इतने की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1/2 करेंगे। क्या बताया था, लास्ट वाले में फर्स्ट को एंगल को माइनस करेंगे, 85 में 5 घटाओगे 80, ऑलवेज डिवाइड करो किससे, सार्वंतर से, 2 से नहीं, सार्वंतर, जितना सार्वंतर 5 का है, और +1,
और ये वैल्यू हो गई इतने की, और ये sin 90 हम जानते हैं sin 90 की वैल्यू 1 होती है, जिस कारण 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यहां पे लिख दिया +1। तो ये कटेगा 16, 16 में 1 जोड़ोगे 17/2 प्लस 1, जिस कारण 2 एलसीएम लोगे, 17 में 2 जोड़ोगे 19/2, जिस कारण इसका आंसर डी पार्ट। तो यहां तक आपने समझ लिया। आप इसको बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा।